अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। जिंदगी जो हम जी रहे हैं, जिंदगी स्मूथ नहीं होती है। ये अच्छी गाड़ी और मोटरवे का ट्रैवल नहीं होता है। जिंदगी दुश्वार गुजार रास्ते भी हमारी जिंदगी के अंदर आते हैं और मोटरवे और अच्छी गाड़ी भी हमारे किस्मत में बाज़-औक़ात हो जाती है। जिंदगी एक जैसी नहीं रहती। जिंदगी के उतार चढ़ाव, जिंदगी के एब्स एंड फ्लोज जो हैं, ये हर एक इंसान की लाइफ के अंदर आते हैं और मैं अर्ज करूं कि ये अनअवॉइडेबल हैं। हम इनसे बच नहीं सकते, बिकॉज दीज आर अनअवॉइडेबल। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर लाइफ इतनी कह लें कि अप्स एंड डाउन्स पे मुश्तमिल है, अगर लाइफ के अंदर अनसर्टेनिटी है, अगर लाइफ के अंदर बहुत कुछ है, बाज लोग हमें बहुत धोखा दे जाते हैं, बाज औकात हमें किसी और तरह की ट्रबल हो जाती है, समटाइम्स हमारे हेल्थ इश्यूज बन जाते हैं और मुख्तलिफ तरह की जो ट्रबल्स हैं, मुख्तलिफ तरह की जो परेशानियां हैं, वो इंसान को लिए रखती हैं। ऐसी सूरत के अंदर कुछ चीज़ें हमारे काम आती हैं और जो चीज़ हमारे काम आती है वो सबसे पहले क्या है, वो हमारी स्किल्स हैं और स्किल्स का वो हिस्सा कि जो लाइफ स्किल्स कहलवाता है, विच इज कॉल्ड लाइफ स्किल, वो हमारे काम को आता है। और हमारी जैसे पर्सनल क्वालिटीज हैं, जाती क्वालिटीज की तरह, जैसे हमारे हाथ हमारे लिए काम करते हैं, जैसे हमारी टांगें हमारे लिए काम करती हैं, जैसे हमारी कान और हमारी आंखें और हमारे नौक हमारी काम हमारे लिए करते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज के अंदर हमारी जो स्किल्स हैं वो भी हमारे लिए काम आती हैं। हमारे मुश्किल हालात के अंदर हमारा सहारा बनती हैं और हमें जिंदगी को नेविगेट करने के अंदर बेपनाह मदद फराहम करती हैं। आज हमने लाइफ स्किल्स पे बात करनी है। तो मेरे दोस्तों, लाइफ स्किल्स 4 तरह की होती हैं। जिंदगी की जो महारतें हैं, जिंदगी के जो फन है, वो जितने भी हैं उनको 4 कैटेगरीज के अंदर तकसीम किया गया। पहला उनमें है पर्सनल, जिस पे हमने बात की। अब जो दूसरा उसका मरला है वो है इंटरपर्सनल, यानी जब हम ये गोया के पहली जो बात है उसे आप कह लें वजारत दाखिला कह लें, और ये जो इंटरपर्सनल है इसे आप वजारत खारजा कह लें। तो ये जो वजारत खारजा जो है, ये आज का हमारा मौजूद बहस है। हम ये जानेंगे कि जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो क्या होती हैं और वो कितनी अक़साम की हैं, वो कौन कौन सी हैं और उन्हें हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो भी 5 हैं तादाद के अंदर, कि भाई हमने लोगों के साथ अपने जो मामलात हमने करने हैं, हमारा जो मेल जोल है, हमारे जो उनके साथ कह लें कि जो ट्रांजैक्शंस हैं, वर्बल हो, फाइनेंशियल हो, किसी और तरह की हो, तो भाई वो कैसे या किन बुनियादी असूलों के तहत होनी चाहिए। 5 इंटरपर्सनल स्किल्स हैं और जिसमें पहली कौन सी है? पहली है कम्युनिकेशन। ये है कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और एक्टिव लिसनिंग जो है। पहले एक्टिव लिसनिंग आता है कि हम दूसरे की बात को पूरे ध्यान से, पूरी तवज्जो से सुने, अपने कानों से सुने, मगर अपनी आंखों से भी उनको, उनकी बॉडी लैंग्वेज को। और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो कानों के जरिए से नहीं होती, वो हमारी आंखों के जरिए से होती है। हमें पहले तो एक्टिव लिसनिंग करनी है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब यह है पूरी तवज्जो के साथ दूसरे की बात को सुने और समझने की कोशिश करें। और जब हम उसकी बात सुन रहे हैं, इसलिए लोग उसी वक्त सोचना शुरू कर देते हैं, मैंने इसका जवाब क्या देना है, मैंने इसको गिराना कैसे है, मैंने इसको डिफीट कैसे करना है। ये बिल्कुल गलत बात है। पहली बात क्या है, उसकी बात को समझें। वट एवर दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट, अपने कानों से समझें मगर अपनी
आंखों से भी समझें, फिर वो बनेगा एक्टिव लिसनिंग वाली बात बनेगी। और फिर इसी के साथ मुंसलिक है कि हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, और ये जो हम दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं इसके भी दो इसके अंदर सेगमेंट्स हैं। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, हम अपनी जबान से बोलकर या हम लिखकर जो किसी को देते हैं, तो दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। और फिर एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें अल्फाज नहीं होते हैं, जिसमें इंसान की बॉडी लैंग्वेज होती है, जिसमें इंसान के इमोशंस होते हैं, जिसमें नॉन वर्बल क्यूज होते हैं। तो बहरहाल कि ये हमें पहला जो काम हमें करना है, जब हम इंटरपर्सनल की बात, स्किल्स की बात करते हैं, हमें उसमें एक्टिव लिसनिंग करनी है, हमें वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को सीखना है। जो दूसरी बात है, जो इंटरपर्सनल स्किल्स की 5 स्किल्स हैं, और जो दूसरी स्किल है वो है एम्पैथी। एम्पैथी क्या कहती है? अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग अदर्स फीलिंग। भाई दूसरे की जो फीलिंग्स हैं उनको समझें और उन्हें शेयर भी करें, यानी उन्हें समझें और वो महसूस भी करें। तो ये दैट इज कॉल्ड, ये जो है एम्पैथी, यानी दूसरे की जगह पे खड़े होकर, दूसरे के शूज पहनकर हम ये बात सोचें कि यार अगर मैं इनकी जगह पे होता, मैं क्या सोच रहा होता, मैं क्या फील कर रहा होता। तो ये दूसरी जो बात है वो है हमदर्दी, इसको आप कह लें। दूसरी बात है एम्पैथी। जबकि तीसरी बात है वो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी देखें, दो इंसानों के दरमियान टकराव या कॉन्फ्लिक्ट तो आ ही जाता है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत होती है। और ये जो तीसरी इंटरपर्सनल स्किल है जो मुझे और आपको, जो हर एक इंसान को आनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, नेगोशिएटिंग एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन। ये देखें ना, कॉन्फ्लिक्ट्स को एक तो होता है कि डायरेक्टली उसका हल निकाल लेना, निकालें, लेकिन अगर वो नहीं, अभी थोड़ा उसमें टाइम लग सकता है, फिर क्या करना है? फिर हमने इसको मैनेज करना है। तो हमने क्या करना है? मैनेज करना है। और ये कैसे होगा? नेगोशिएट करें, नेगोशिएटिंग एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन। नेगोशिएट करके, मज़ाकरात करके, और मज़ाकरात अपना तौर पे एक अलग से एक बात जो है वो बहस के लायक, डिस्कशन के लायक है कि भाई उसमें क्या क्या चाहिए होता है। बहरहाल जो तीसरी पर्सनल स्किल है, जो तीसरी इंटरपर्सनल जो है वो स्किल है, वो है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जबकि चौथी है टीम वर्क। ये टीम वर्क क्या होता है? टीम वर्क होता है कोलैबोरेटिंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स। कोलैबोरेट करें कि भाई आप लोगों की, यानी आप टीम वर्क करें, आप यानी किसी एक बंदे के साथ या एक से ज्यादा बंदों के साथ कोलैबोरेट करें, यानी एक दूसरे के साथ तावन करें। गिव एंड टेक की बात है, ये टीम वर्क की बात है। भाई आपको अकेला वन मैन शो जो है हर एक जगह पे काम नहीं देता, मुतअद्दिद जगहों पे हमें टीमें बनानी होती हैं, हम टीम के अंदर रह के काम करते हैं, इज्तिमाइयत होनी चाहिए। आप वन मैन शो जो है बिल्कुल आइसोलेट होकर के, लोगों से कट करके, तो भाई इस तरीके से बात बनती नहीं है। टीम वर्क क्या है उसको सीखें, कोलैबोरेटिंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप, कि भाई ताल्लुकात को बनाएं और ताल्लुकात को चलाएं। तो दैट इज कॉल्ड टीम वर्क। जो फिफ्थ और लास्ट इंटरपर्सनल स्किल है वो है लीडरशिप की स्किल। अब ये जो लीडरशिप की स्किल है ये कैसे होगी? इंस्पायरिंग, गाइडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, कि हमने लोगों को इंस्पायर करना है, हमने लोगों को गाइड करना है, और हमने क्या लोगों को, लोगों की सोच पे असरअंदाज होना है। सो पॉजिटिवली असरअंदाज होना है, नेगेटिवली नहीं, किसी नेगेटिव काम के लिए नहीं, काम भी पॉजिटिव, तरीका भी पॉजिटिव। तो ये जो पांचवी हमें जो इंटरपर्सनल स्किल चाहिए वो कहलवाती है कि लीडरशिप स्किल, इंस्पायरिंग, गाइडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। तो ये है लीडरशिप स्किल की बात है।
तो 5 इंटरपर्सनल स्किल्स हैं जिनकी हमें जरूरत है, यानी जो कि वजारत खारजा, मैं रिपीट करूं, अब ये 5 हैं, क्विकली फौरन चंद सेकंड में आपके सामने रखता हूं कि भाई कौन सी हैं ये जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। इसमें पहली कम्युनिकेशन है, और ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है और एक्टिव लिसनिंग है। दूसरा एम्पैथी है, हमदर्दी के जज्बात हैं कि दूसरे की बात को समझें और उसकी बात को महसूस करें और उसकी बात को शेयर करें। और जो तीसरी इंटरपर्सनल स्किल है वो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि भाई जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो टकराव हैं, जो तजाद हैं, उनको आप रिजॉल्व करना सीखें। और चौथी बात टीम वर्क है, कोलैबोरेटिंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप, कि आप ताल्लुकात को बनाएं, ताल्लुकात को चलाएं और मिलजुल के काम करें, एक दूसरे के साथ अच्छे काम के अंदर तावन करें। पांचवी और आखिरी जो इंटरपर्सनल स्किल है वो है लीडरशिप की स्किल, इंस्पायरिंग, गाइडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। इंस्पायर करें, गाइड करें और लोगों को इन्फ्लुएंस करें। तो ये पांचों इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, ये गोया के इंसान की वजारत खारजा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।